लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वह क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उर्दू डिक्शनरी में माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जो रुए ज़मीन पर बोली जाने वाली तमाम ज़बानों में उर्दू ज़बान को फ़ौक़ियत अता करती है। लफ्ज़ माँ में वो मिठास है कि अगर उर्दू डिक्शनरी में कोई दूसरा लफ्ज़ अगर न भी हो तो उर्दू एक मीठी ज़बान है, उसके लिए सिर्फ लफ्ज़ माँ ही काफ़ी है। फूल जुगनू चांद खुशबू का कशा भी साथ है, ये ज़मीं भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। लग रहा है जन्नत जैसा मेरा घर, इसलिए मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। और माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि माँ का मकाम और मर्तबा किस कदर अजीम है। आप बखूबी जानते हैं कि रुए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों ने एक ज़माना वो भी देखा कि सरे बाज़ार माँ की अज़मतों को नीलाम किया जा रहा था, लेकिन मज़हब इस्लाम ने औरतों को वह मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि इस रुए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों ने वो दौर भी देखा कि बच्चे अपनी जन्नत को माँ के कदमों में तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो अपनी अपनी खुशनसीबी है कि कौन माँ की जन्नत को, माँ के कदमों को बोसा देकर दुनिया में अपनी जन्नत हासिल करना चाहता है, और कौन माँ की शान में बेअदबी करके जहन्नम का टिकट अपने लिए कन्फर्म करना चाहता है। ये लाफानी फरमान आप सबने बारहा सुना होगा कि इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, कि बेशक जन्नत तुम्हारे माँओं के कदमों के नीचे है। कुरान मुक़द्दस में 15वें पारे में माँ बाप के साथ औलाद का सलूक कैसा होना चाहिए, उनके साथ उनकी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, उनके साथ उनके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के ज़रिए हमें और आपको तरीक़ा बताया। बावजूद इसके इस रुए ज़मीन पर दौरे हाजिर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जुल्म सितम की बुनियाद पर माँ की बूढ़ी आंखों में आंसू के कतरे नजर आते हैं, जिनके जुल्म सितम की बुनियाद पर बाप के दिल को तकलीफ पहुंचती है। और ये सच्चाई है कि जो इंसान अपने माँ और बाप की खिदमत करता है, उसका बदला अल्लाह उसे दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाने का वादा फरमाया। और जो इंसान अपने माँ और बाप के साथ गलत सलूक करता है, माँ बाप की शान में बेअदबी करता है, वो इंसान मरने के बाद अपने इस बद अमल की सजा तो पाएगा ही, लेकिन उस इंसान की जिंदगी की एक ऐसी बड़ी खता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस बुरे अमल के बदले उसे दुनिया में भी ज़लील ख़ार फरमाता है। सुन्नत नबी का छोड़ के अच्छा नहीं किया, मोहराहे हक से मोड़ के अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तो मरने से पहले ही पाओगे। दिल अपने माँ का तोड़ के अच्छा नहीं किया।
हम में बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनकी माँ उनके शबिस्ताने जिंदगी को मुश्कबार करने के लिए उनके घर की चहारदीवारी में मौजूद होंगी, जिनको दुआएं देने के लिए उनके चमने जिंदगी में गुले गुलजार बनकर मौजूद होंगे। अगर आप उन खुशनसीबों में शामिल हैं तो फिर कुरान मुकद्दस की आयत करीमा बार बार पढ़िए और अल्लाह की जानिब से मिलने वाली इस हसीन नेमत का जितना हो सके आप शुक्रिया अदा करिए। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने इंसानों को जो बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, उन बेशुमार नेमतों में एक अनमोल नेमत माँ भी है, एक अहम नेमत माँ भी है। अगर वो माँ आपके जिंदगी में मौजूद है तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप हर हाल में अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करें। आज इंसान गुर्बत का सहारा लेकर, नासाजगार हालात का सहारा लेकर, अपनी बेरोजगारी का सहारा लेकर, कसरत औलाद का सहारा लेकर अपने माँ से उस मुकद्दस रिश्ते की डोर को कमजोर करने की कोशिशें करता है, उस मोहब्बत को कम करने की कोशिशें करता है, माँ की ममता को अपने ज़हनों दिमाग से निकालने की कोशिशें करता है। जबकि सच्चाई यही है कि औलाद माँ से दूरी बनाने की कोशिश करे तो बना सकती है, लेकिन माँ वो अजीम हस्ती है जो अपनी औलाद के बगैर कभी चैन और सुकून महसूस नहीं करती। माँ वो अजीम हस्ती है जब वो अपने औलाद को देख लेती है तो दुनिया की तमाम तकलीफें भूल जाती है। माँ वो अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेती है तो अपने जिंदगी की तमाम तकलीफें भूल जाती है। इसलिए आपकी जिंदगी को मुश्कबार करने के लिए माँ की हस्ती ही काफ़ी है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये अजीम नेमत मौजूद है तो आपकी मजहबी जिम्मेदारी बनती है और माँ की मोहब्बत आपसे मुतालबा करती है कि आप माँ को खुश रखकर अल्लाह की रज़ा और उसके रसूल की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। इसलिए कि हदीस पाक आपने बारहा सुनी होगी कि माँ और बाप की रज़ा के साथ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा भी मुंसलिक है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे माँ और बाप तुमसे खुश हैं तो यकीन जानो कि अल्लाह और उसके रसूल भी तुमसे खुश हैं। माँ बाप अगर तुम्हारे नाराज हैं तो तुम यकीन जानो कि अल्लाह और उसके रसूल भी तुमसे नाराज हैं। अगर ये अजीम नेमत आपसे रुखसत हो चुकी है, जैसा कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन आने वाला है, एक ऐसा अजीम दिन आने वाला है कि ये अजीम हस्ती आपसे रुखसत होगी तो फिर माँ की ममता आपसे मुतालबा करती है कि तुम उनके लिए खुद भी दुआए मग़फ़िरत करो और उनसे दुआए मग़फ़िरत भी कराओ जिनकी दुआ की कबूलियत पर तुम्हें यकीन हो। खुद भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो और तुम्हें यकीन हो कि इनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी, तुम उनसे अपने माँ और बाप के लिए दुआएं भी कराओ। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मैं इस अजीम स्टेज रसूल से आपको ये पैगाम देना चाहूँगा पूरे उलमाए शारन की मौजूदगी में कि अगर माँ और बाप आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो फिर गुर्बत का बहाना बनाकर, बेरोज़गारी का बहाना बनाकर, कसरत औलाद का बहाना बनाकर अपने माँ बाप से रिश्ते को कमज़ोर न करें, बल्कि हर हाल में उनकी खिदमत करें, हर हाल में उनको खुश रखने की कोशिशें करें, हर हाल में उनकी ज़रूरतों की तकमील करने की कोशिश करें। याद रखें, अगर घर में बेरोजगारी है तो माँ बाप की दुआओं की बरकत से वो बेरोजगारी दूर भी हो सकती है। अगर घर में बेबरकती है तो माँ बाप की दुआओं की बरकतों से अल्लाह अपनी रहमतों को नाज़िल भी फरमा सकता है।
और अगर वो माँ बाप आपके चमने ज़िंदगी से रुखसत हो चुके हैं तो आप हर हाल में उनके लिए दुआ करें, दुआएं कराएं। यही बस हमारी और आपके ऊपर मजहब इस्लाम ने हुकूकुल इबादत की शक्ल में कुछ जिम्मेदारियां अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको सभी लोगों को अपने माँ बाप की भी और दूसरों के माँ बाप की भी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अदब व एहतराम का जज्बा अता फरमाए। सैयदे कौनैन का जूदो सखा पे छोड़ दे, का दिल उनकी दहलीज़े अता पे छोड़ दे। गुमराही का कोई खतरा राहे तैबा में नहीं, अपनी मंजिल मुस्तफ़ा के नक्शे पा पे छोड़ दे। आज अपने सर की आंखों से देख रहे हैं कि पूरा सारण कमिश्नरी लगभग यहाँ पर मौजूद है। इन सब माहौल नजूम के बीच फ़ख्रे सारण हज़रत अल्लामा व मौलाना निसार अहमद साहब क़िबला मिसबाही ने मुझे कुछ देर का वक्त दिया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल की अता गहराइयों से उलमाए सारण की मौजूदगी में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिद मोहतरमा के गुनाह सगायर व कबायर की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।